शहर के शोर से थोड़ी दूर रेलवे लाइन के पास एक पुरानी चाय की दुकान थी, जहां रोज सुबह एक काली बिल्ली आकर बेंच के नीचे बैठ जाती थी और लोग उसे काली कहकर बुलाते थे। कली ज्यादा मियाव नहीं करती थी, बस अपनी चमकती आंखों से लोगों को देखती रहती, जैसे हर चेहरे के पीछे छुपी कहानी समझ रही हो। दुकान का मालिक रमेश रोज उस बची हुई बिस्किट या दूध दे देता था, लेकिन काली हमेशा थोड़ी दूर रहती, जैसे किसी पर पूरा भरोसा करने से डरती हो। कहते हैं कली कभी किसी घर की पलतू बिल्ली थी, लेकिन जब उसका घर टूट गया और लोग कहीं और चले गए तो वो अकेली रह गई और रेलवे लाइन के पास अपना नया जहां बना लिया। रोज शाम को जब ट्रेन गुजरती, कली चुपचाप पटरी के पास बैठकर उसे देखती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो जो कभी वापस नहीं आएगा। एक दिन एक छोटी सी लड़की पूजा अपनी माँ के साथ चाय पीने आई और उसकी नजर कली पर पड़ गई। पूजा ने धीरे से अपना बिस्किट आगे बढ़ाया और पहली बार कली ने बिना डरे उसके हाथ से खाना ले लिया। उस पल से दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती शुरू हो गई और पूजा रोज स्कूल के बाद कली से मिलने आने लगी। उसे अपने दिन भर की बातें बताती, कभी अपनी किताबों के बारे में, कभी अपने सपनों के बारे में। कली चुपचाप सुनती रहती, उसके पास बैठ जाती और कभी कभी अपनी पूंछ से लड़की के पैर छू लेती। एक रात तेज बारिश और बिजली के साथ आंधी आई और रेलवे लाइन के पास पानी भर गया। लोगों ने सुबह देखा कि कली कहीं नजर नहीं आ रही। पूजा रोती हुई दुकान पर आई और रमेश के साथ कली को ढूंढने निकाल पड़ी। काफी देर बाद उन्होंने कली को एक खाली गोदाम के कोने में भीगा और थका हुआ पाया। पूजा ने उसे अपनी शॉल में लपेट लिया और घर ले जाने की जिद की, और माँ ने पहली बार मना नहीं किया। घर पहुंचकर कली को गर्म दूध मिला और एक नरम जगह जहां वो बिना डरे सो सकी। अगले दिन भी कली रेलवे लाइन पर नहीं गई, क्योंकि उसने समझ लिया था कि इंतजार खत्म हो चुका है। अब जब भी ट्रेन गुजरती, कली सिर्फ खिड़की से देखती और पूजा की गोद में सुकून से बैठ जाती, और दोनों ने सीख लिया कि कभी कभी जिंदगी हमें चीजों से नहीं बल्कि रिश्तों से घर का एहसास देती है।